देश संविधान से चलता है, अदालत के फैसले का सब सम्मान करते हैं, लेकिन जब समान नागरिक संहिता की बात संविधान करता है, जब वाराणसी की कोर्ट ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा का आदेश देती है, जब सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की पीठ राम मंदिर पर निर्णय सुनाती है, जब एएसआई की सर्वे रिपोर्ट कहती है कि ज्ञानवापी में मंदिर के प्रमाण है, तब एक तरफ इंसाफ का तराजू है, दूसरी तरफ धर्म का तराजू लेकर खड़े होने वाले कुछ मौलाना जो बरगला रहे हैं, न अदालत की सुन रहे हैं न संविधान की। इन्हीं से सावधान करने वाली आज दस्तक आपको देनी। नाम तौकीर रजा, प्रमुख इत्तिहाद मिल्लत काउंसिल, इनका एक बयान सुनिए। चुनावी फायदा हासिल करने के लिए 80-20 का खेल बनाया जा रहा है और 2024 वो राम मंदिर पर जीतना चाहते हैं, 2027 यूपी का चुनाव वो ज्ञानव्यापी पर जीतना चाहते हैं, फिर 2029 का चुनाव वो मथुरा ईदगाह पर जीतना चाहते हैं। तो ये ऐसे उन्होंने 3000 की लिस्ट बनाई हुई है, इसीलिए कहते हैं कि हम 50 साल 100 साल हुकूमत करेंगे। तौकीर रजा वो शख्स हैं जिनके कहने पर शुक्रवार को अचानक सैकड़ों मुस्लिम नागरिक उत्तर प्रदेश के बरेली में नारेबाजी करते सड़क पर आए। पुलिस के सामने धौंस दिखाते तौकीर रजा के बयान को सुनिए। जो हो रहा है तुम्हारे सामने हो रहा है, नियंत्रण तुम नहीं कर पाओगे, हम ही कर रहे हैं। अब जरा शुक्रवार को देश के नक्शे पर सामने आई कुछ तस्वीरें एक साथ देखिए। यूपी के बरेली में हजारों लोग नारेबाजी करते हैं। लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था मस्जिदों के बाहर कड़ी करनी पड़ती है। वाराणसी में शुक्रवार की नमाज शांति से कराने का इंतजाम करना पड़ता है। नोएडा में मस्जिद के बाहर पुलिस तैनात करनी पड़ती है। कोलकाता में सैकड़ों लोग प्रदर्शन करते सड़क पर आते हैं। हल्द्वानी में गुरुवार की हिंसा के बाद कर्फ्यू लगा है, तनाव फैला है। देश के नक्शे पर इन तस्वीरों को देखकर आपको आज एक गंभीर दस्तक देते सवाल को समझना जरूरी है। दस्तक देता सवाल ये है, क्या देश के चुनावी माहौल में राम मंदिर, उत्तराखंड में यूसीसी, ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा, मथुरा में शाही मस्जिद के सर्वे, देश में सीएए लागू करने की राजनीतिक चर्चा, अलग अलग जगहों पर अतिक्रमण करके बनाए गए मदरसों को गिराने की कार्रवाई, अवैध रूप से खड़े किसी धार्मिक स्थल को हटाने के लिए लिया गया एक्शन और इन सब कदमों के खिलाफ जानबूझकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। आप कहेंगे क्यों? इसलिए पहले 3 जगहों की 3 खबरों के बीच उनकी दूरी के साथ ये बात समझिएगा। वाराणसी, जहां ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिण तहखाने में जिला अदालत के आदेश के बाद 26 जनवरी को पूजा होती है, उस वाराणसी में कोई तनाव नहीं पैदा होता, न विरोध होता है, न कोई गिरफ्तारी देने की बात करता है। लेकिन वाराणसी से 580 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बरेली में ही शुक्रवार दोपहर अचानक तनावपूर्ण माहौल बन जाता है। भारी भीड़ जुमे की नमाज के बाद इकट्ठा होती है, नारेबाजी करती है, पुलिस किसी तरह माहौल को संभालती है। और वाराणसी से ही 700 किलोमीटर दूर कोलकाता, यहाँ सैकड़ों लोग सड़क पर रैली निकालते हैं। मुस्लिम धर्मगुरु कोलकाता में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी देते हैं, कहते हैं कि वो अगर बंगाल आ गए तो फिर यूपी के मुख्यमंत्री को ये लोग निकलने नहीं देंगे। अगर यूपी का चीफ मिनिस्टर आया, जबरदस्त घेराव करेंगे, कहीं बैठेंगे तो निकलने नहीं देंगे। बरेली में तौकीर रजा और कोलकाता में सिद्दकुल चौधरी के ये 2 किरदार शुक्रवार को क्यों प्रदर्शन करते और कराते हैं? क्या इसकी वजह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान है? भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा, जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत का युद्ध टालने के लिए गए थे, कि भी देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम। लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां तो ये समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है, 3 के लिए। अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले।
और हमारे कृष्ण कन्हैया कहाँ मानने वाले हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान और ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में शुरू हुई हिंदू पक्ष की पूजा के बाद तौकीर रजा और सिद्दीकुल चौधरी जैसे मुस्लिम पक्ष के लोग ये बताने में जुट गए कि देखो देखो ज्ञानवापी भी हथियाने की कोशिश हो रही है। ज्ञानवापी पे जिस किस्म की बेईमानी की जा रही है, मैं तकलीफ इसलिए महसूस नहीं कर रहा हूं कि मेरी मस्जिद जबरदस्ती हथियाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि मैं इसलिए ज्यादा बेचैन हूं कि मेरे मुल्क का कानून पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है कि यहाँ न्याय के मंदिरों में अन्याय होता है। हम चाहेंगे जल्द अज जल्द ज्ञानवापी मस्जिद जो पूजा पाठ का ऐलान किया है उसको बंद करके मस्जिद के हवाला कीजिए। इन दोनों बयानों की रोशनी में बरेली और कोलकाता में शुक्रवार को प्रदर्शन होता है। बरेली में पुलिस के सामने तौकीर रजा के कहने पर सैकड़ों लोग गिरफ्तारी देने पहुंचते हैं। सांकेतिक तौर पर तौकीर रजा को गिरफ्तार करके तुरंत छोड़ दिया जाता है, लेकिन इस दौरान बरेली में माहौल में तनाव फैल जाता है। इस पहली रिपोर्ट को देखने के बाद ये आप मत समझिए कि सिर्फ ज्ञानवापी मस्जिद में कोर्ट के आदेश से मिली पूजा की इजाजत का विरोध हो रहा है। असली खबर यह है कि कुछ लोग देश में अदालत की बात तक नहीं मानना चाहते, अदालत के फैसलों पर गुमराह कर रहे हैं, एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर नहीं देखना चाहते, ना उसे पढ़ना चाहते, ना मानना चाहते। बात संविधान की करते हैं लेकिन जजों को ही कटघरे में खड़ा करते हैं। ज्ञानवापी नहीं बल्कि अलग अलग कई मुद्दों को एक साथ जोड़कर ये लोग चाहते हैं कि लोग भड़के। आप कहेंगे कैसे? यही आपको अगली रिपोर्ट में हम बताएंगे। आज बरेली में माहौल बिगड़ने से पहले कानून व्यवस्था को पुलिस ने संभाल लिया। केवल कुछ उपद्रवी लोगों ने एक जगह पथराव किया, पुलिस ने वहां भी तुरंत व्यवस्था को संभाल लिया। अब सवाल है कि जो आज तनाव फैला वो आगे भी फैलाने की कोशिश हो सकती है। इसका जवाब फिलहाल हां में दिया जा सकता है। इसकी वजह समझने के लिए आपको तौकीर रजा और सिद्दीकुल्ला चौधरी के बयानों पर गौर करना होगा। बरेली में शुक्रवार को जो भीड़ आरोपों के मुताबिक तौकीर रजा के उकसाने पर निकली और कोलकाता में जो मुस्लिम नागरिक जमाते उलेमा के कहने पर प्रदर्शन को आए, क्या ऐसे ही देश में आगे भी प्रदर्शन हो सकते हैं? इसका जवाब है हाँ। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई की सर्वे रिपोर्ट कहती है कि मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनाया गया और मंदिर के निशान मस्जिद के भीतर मिलते हैं। वाराणसी की अदालत के आदेश पर व्यास तहखाने में पूजा शुरू हुई, लेकिन तौकीर रजा और सिद्दीकुल्ला चौधरी को एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर कतई भरोसा नहीं है। यहाँ सबूत मिल रहे हैं, अगर तुम्हारे अंदर जरा सा भी इंसानियत है तो सबूत के बावजूद आप मुसलमानों को मत छेड़िए, मुसलमानों के हवाले कर दीजिए। दूसरी बात कि सबूत वहां इसलिए मिले हैं कि जो हिंदू मुसलमान हुए उन्होंने अपने इबादत खाने को मस्जिद में तब्दील कर लिया। पहले हिंदू थे, पूजा करते थे, तो वो तमाम निशानात मौजूद हैं। वो हिंदू जब मुसलमान हो गया उसने अपनी मंदिर को या इबादत खाने को उसने मस्जिद में तब्दील कर लिया। अगर मैंने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया होता तो मैं वो सारे निशानात मिटा देता। ये मिटाना मुश्किल नहीं था, लेकिन मैंने वो निशानात नहीं मिटाए क्योंकि मैंने स्वेच्छा से, हिंदू समाज ने स्वेच्छा से अपने मंदिर को मस्जिद में तब्दील किया। आधा मंदिर रहने दिया, आधा मस्जिद बना दिया। दिक्कत क्या है? एएसआई की जो रिपोर्ट आई है उससे क्या ताल्लुक रखते हैं आप लोग? क्या एएसआई की जो रिपोर्ट है, पता नहीं किसने क्या, मस्जिद मस्जिद है, किसने क्या रिपोर्ट दिया उनकी मर्जी है। मस्जिद को आप मंदिर बनाएंगे, हम चूड़ी पहनकर बैठे रहेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। ईमान यकीन, कोई भाई हिंदू है, हिंदू रहेंगे, घर में मंदिर में पूजा करेंगे, हमको कोई शिकायत नहीं। तो खड़ी खड़ी जो मस्जिद 800 साल की है उस मस्जिद को तोड़ देंगे और तहखाना को ये कैसे विचारक ने विचार दिया हमको पता नहीं है। मुझे पूरी यकीन है यूपी हुकूमत जोगी ताकत इस्तेमाल किया है। कोर्ट के आदेश से एएसआई ने सर्वे किया, कोर्ट ने एएसआई की सर्वे रिपोर्ट को देखा, आगे अदालत को फैसला देना है। उससे पहले कोर्ट के तहखाने में पूजा के आदेश को भी सरकार का दबाव ये मुस्लिम धर्मगुरु बताने लगे हैं।
वही अन्याय, वही जुल्म, वही ज्यादती, वही बेईमानी अब ज्ञानव्यापी के साथ करने जा रहे हैं ये लोग। सरकार के दबाव में अदालत काम कर रही है। अदालत ये साबित करे कि अदालत में इंसाफ हो रहा है। अदालत को अपना वजूद दिखाना है। अदालतों को अपना वजूद दिखाना है कि वो ईमानदारी का फैसला करते हैं या बेईमानी का फैसला करते हैं। कोर्ट को जैसे आप कागज देंगे फैसला वैसे होगा। पुरानी कागज को तोड़कर नकल करके दूसरा कागज बनाया मंदिर के हक में, और कोई पत्थर दिखाया होगा, कोई मूर्ति दिखाई होगा। तो इसीलिए कोर्ट ने यानी जिस दिन उनका ये था जजमेंट आया, उसी दिन वो अपने 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 कार्यकर्दगी से जजमेंट से हट गए। उनका वक्त पूरा हो चुका। ये धांधली और खेल है।